इस ब्रोच को बनाने के लिए इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो सिल्वर की वायर से बना है और इसके अंदर 5 डायमीटर हैं। डायमीटर नंबर 1, डायमीटर नंबर 2, डायमीटर नंबर 3, डायमीटर नंबर 4 एंड डायमीटर नंबर 5। ये 5 डायमीटर इस ब्रोच को 10 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, अर्थात पूरे सर्कल को इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ वायर यूज्ड। सर्कमफ्रेंस में और 5 डायमीटर में जितनी सिल्वर वायर यूज हुई है उसकी लेंथ पता करनी है। दूसरे पार्ट में हमने ईच सेक्टर जो है 10 सेक्टर है, इन 10 सेक्टर में से एक सेक्टर का एरिया कितना है वो पता करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम निम्नलिखित स्टेप करेंगे। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। दूसरे स्टेप में सर्कमफ्रेंस में 5 डायमीटर ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वायर की लेंथ प्राप्त हो जाएगी। तीसरे स्टेप में हम जहाँ पर एंगल थीटा पता करेंगे। थीटा इज 360 डिवाइडेड बाय 10। टोटल एंगल सेंटर पर 360 है और जो 10 पार्ट में डिवाइड हो गया है तो ईच पार्ट इज 36 डिग्री। फोर्थ स्टेप में हम सेक्टर का एरिया पता करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 फार्मूला लगाकर। स्टेप 1, to find the length of wire. Radius of circle is 35 over 2 mm. Circumference 2 pi r, जहाँ पर पाई की वैल्यू 22 over 7, r की वैल्यू 35 over 2, तो circumference is equal to 110 mm. Length of wire required, अर्थात इस ब्रोच को बनाने के लिए सिल्वर वायर की कितनी लेंथ लगी, इज इक्वल टू 2 pi r प्लस length of 5 diameter. 2 pi r is 110 mm, 5 into diameter 35, total length of wire is 285 mm. Part 2, to find the area of each sector of broach. Radius 35 over 2 mm, angle is equal to 36 degree. एरिया ऑफ ई सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360, पाई की वैल्यू 22 ओवर 7, आर की वैल्यू 35 ओवर 2, 35 ओवर 2, थीटा इज 36 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास एरिया ऑफ ई सेक्टर इज इक्वल टू 96.25 स्क्वायर mm।